जान सा पत्थर भी नहीं है, तू कोई फरिश्ता या पैगंबर भी नहीं है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। लिखने वाले अल्लामा इकबाल यकायक कैसे कट्टरपंथी हो गए। 1904 में सारे जहां से अच्छा लिखने के बाद आखिर ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा लिख डाला। तरानाए हिंद से तरानाए मिली, हिंदुस्तान से पाकिस्तान, राष्ट्रवाद से इस्लाम। आखिरकार अचानक इकबाल में यह बदलाव कैसे आ गया और कैसे वह कट्टरपंथी होते चले गए। 9 नवंबर 1877 को इकबाल का जन्म अविभाजित भारत में पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था, जो पाकिस्तान का हिस्सा है। कट्टर इस्लामिक इकबाल का परिवार कश्मीरी हिंदू था, जिसने 17वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म अपना लिया था। इकबाल उन दोनों धर्मों की संस्कृतियों के बीच कहीं खड़े दिखते थे। तो उन्होंने अपनी एक कविता में जिक्र किया था कि परिवार ब्राह्मण है पर उनमें सूफी इस्लाम है। इकबाल ने साल 1899 में लाहौर के जाने माने गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और वहीं नौकरी करने लगे। साल 1905 में वह ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज पहुँचे। ब्रिटिश साम्राज्य और परंपराओं में जकड़े लाहौर से निकलकर इंग्लैंड की खुली हवा में जाना उनके जीवन का पहला बड़ा बदलाव था। लंदन में ही पहली बार इकबाल की मोहब्बत हुई। वैसे तो हाई स्कूल करने के बाद माता पिता ने इकबाल का निकाह कर दिया था, फिर भी वह लंदन में एक भारतीय मुस्लिम महिला से इश्क कर बैठे। अतिया फैजी नाम की महिला लंदन में ही पली बढ़ी और आधुनिक मिजाज वाली थी। इकबाल लंदन में 3 साल रहे और प्रेम में डूबे हुए प्रेम कविताएं रचते रहे। एक तरफ इकबाल को इतनी आजादी थी कि वह अपनी पसंद की महिला के साथ वक्त बिता सके, जो कि लाहौर में बिल्कुल भी संभव नहीं था। तो दूसरी ओर उनके मन में पश्चिम को लेकर आलोचना भी पनपने लगी। जिस प्यार का एहसास उन्हें हुआ था, उसी को पश्चिम की समस्या मानने लगे। वो यूरोप के भौतिकवाद के आलोचक बन गए। यहाँ इकबाल को लगने लगा कि खुद के जीवन का फैसला नहीं कर सकते, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। पश्चिम इसीलिए पतन की ओर बढ़ रहा है क्योंकि यीशु के बताए रास्ते पर चलना बंद कर दिया है। हालांकि इससे पहले इकबाल मानते थे कि इंसान खुद का भाग्य निर्माता है, उसके पास खुद के उद्धार की शक्ति है। यूरोप के भौतिकवाद पर उनका मानना था प्यार और चाहत पश्चिम की समस्या है। पश्चिम की भूख शैतान की तरह है जो कभी शांत नहीं होती। इस बीच चौधरी रहमत अली ने कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान साल 1930 के शुरुआती दशक में दक्षिण एशिया में एक मुस्लिम देश की जरूरत जतानी शुरू कर दी। जी हाँ, वो चौधरी रहमत अली ही थे जिन्होंने पाकिस्तान की मांग सबसे पहले रखी। उन्होंने साल 1933 में बाकायदा एक पर्चा जारी कर कट्टर सांप्रदायिकता की हवा दी और पर्चे में लिखा कि अब नहीं तो कभी नहीं। उस पर्चे में चौधरी ने नए देश पाकिस्तान का बाकायदा नक्शा भी दे दिया। मुस्लिम लीग के मोहम्मद जिन्ना ने इसी मौके के रूप में बुनाया और इस सोच को ले उड़े। साल 1908 में इकबाल भारत लौटे तो अगले 3 दशकों तक वकालत कविताएं लिखते रहे और फिर राजनीति में आ गए। साल 1930 और साल 1932 में इकबाल मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने। कट्टरपंथी सोच परवान चढ़ रही थी। उधर चौधरी रहमत अली के दिखाए धर्म के अलग देश की मांग के रास्ते पर मुस्लिम लीग आगे बढ़ने लगी और उनसे होते हुए जिन्ना तक पहुंची। इस सोच को इकबाल ने भी अपना लिया। देखते देखते हिंदुस्तान में इकबाल की आवाज किसी शायर की आवाज नहीं बल्कि एक मुस्लिम की आवाज बन गई थी। इकबाल 1932 में अखिल भारतीय मुस्लिम सम्मेलन में हिस्सा लिया। इसमें कहा कि भारत के लोग वैसा ही धर्मनिरपेक्ष संस्थाओं की मांग कर रहे हैं जिनके कारण पश्चिम देशों का पतन हुआ। हालांकि इकबाल को अरबी इस्लामिक साम्राज्यवाद भी पसंद नहीं था। सिया सुन्नी में बटे अरब की आक्रामकता भी उन्हें जरा भी रास नहीं आती थी। वो कोई ऐसा देश या संस्था नहीं चाहते जिसमें मुस्लिम बटे। इकबाल का मानना था कि हम यानी मुस्लिम किसी जगह से बंधे नहीं। हमारा दिल न भारत का है और न सीरिया का। हम किसी पितृभूमि पर दावा नहीं करते। हमारा दावा सिर्फ इस्लाम पर है और इस तरह की जो जगह हो वह मुस्लिम राजनीतिक संविधान से चले। कहते हैं कि इकबाल लोकतंत्र के तो हिमायती थे, लेकिन उस लोकतंत्र के नहीं जो पश्चिम में था। कहा जाता है कि इकबाल के मन में डर था कि भारत की हिंदू बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम विरासत, संस्कृति और राजनीतिक प्रभाव को खत्म कर देगी। इकबाल ने यह सुझाया था कि तब तक देश में शांति नहीं हो सकती जब तक मुसलमानों को अपना अलग राष्ट्र नहीं मिल जाता। यही 2 नेशन थ्योरी का आधार बना जो आजादी के बाद पाकिस्तान के निर्माण का कारण बना।
हालांकि शुरू में इकबाल एक संघीय भारत की मांग करते थे, ऐसे भारत जिसमें मुसलमान इस्लामी राजनीति को आजादी तरीके से लागू कर सके। वो कहते थे कि भारत में मुसलमान अरबी या तुर्की ही नहीं, पंजाबी, बंगाली और आंध्रा के भी हैं, इसीलिए वे अगर एक होकर एक बड़े राष्ट्र का हिस्सा बन जाए तो फायदा होगा। हालांकि बाद में धर्म के आधार पर पाकिस्तान बन गया, लेकिन उसके 9 साल पहले 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में उनकी मौत हो चुकी थी। उनका सपना सच तो हुआ, लेकिन वो उसे कभी सच होते नहीं देख पाए। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आप क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।